स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा की, जो कि हमारा पेपर होने वाला है 20 अप्रैल को। ठीक है, और जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट है वो आपका मैथ्स का होने वाला है, और ये मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बेसिकली ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि हमारे तमाम प्रकार के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वहां से हमने इन क्वेश्चन को लिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो, बेसिक से यदि हम इसकी बात करें तो हमारे पास गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू 3। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका बोथ साइड हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम इसका बेसिक देखेंगे और उसके बाद हम इजीली फॉर्मूले के थ्रू भी इसको हम करेंगे। ठीक है, बोथ साइड यदि हम स्क्वायरिंग करें तो ये वाला हो जाएगा आपका LHS में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका RHS में 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9। ओके, हमें पता है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, LHS में आपका बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 2 इक्वल हो जाएगा आपका 7। तो 7 जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखो, यदि हम बात करें फॉर्मूले की कि देखते ही हमें आंसर कैसे देना है, तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ कांस्टेंट हमारे पास गिवन है, सपोज a, और यदि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस a का स्क्वायर कर देंगे और इसमें से हम 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, a स्क्वायर में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो, इस वाले क्वेश्चन को यदि हम करें तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे यदि हम इसको पुट करें, क्योंकि हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पता करना है, तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 3। ओके, माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 माइनस 2 इक्वल हो जाएगा आपका 7। ओके, आंसर दोनों सेम है, इट मीन्स हम इस वाली मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, नेक्स्ट क्या इसमें बनता है, यदि हमारे पास x माइनस 1/x गिवन हो। ठीक है, x माइनस 1/x इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू, सपोज a हमारे पास दे रखी है और वो हमें पूछता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये a है इसका तो स्क्वायर ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम माइनस कर रहे थे तो यहाँ पे आकर के प्लस हो जाएगा। चेंज क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, लेकिन सेकंड वाले केस में हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है, तो इसको हम फर्दर a स्क्वायर प्लस 2 से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक और फॉर्मूला इसमें आता है। देखो, यदि हमारे पास x प्लस 1/x की कोई वैल्यू a है, ओके, और हमें वो पूछता है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। ठीक है, तो जो एक्स क्यू प्लस 1/x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी ए क्यू माइनस 3a। ओके, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका हम आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो, जो हमारे पास इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को हम x से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन को x से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ओके, अब देखो, हमें LHS और RHS दोनों साइड पे डिवाइड करना होता है। ओके, तो जब हम RHS में x से 0 को डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 आएगा, लेकिन इस वाले से जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 वाली इक्वेशन है, इसको यदि x से डिवाइड करें तो इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे x बच जाएगा। चलो, मैं पहले इसको सेपरेट करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ओके, माइनस 3x अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस 1/x। किया गया हमने, तो हमने पूरी इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर था उसको सेपरेट कर दिया। जब इसको सेपरेट करा तो एक्स स्क्वायर के नीचे भी x आएगा, माइनस 3x के नीचे भी x आएगा, और 1 के नीचे भी यहाँ पे x आ जाएगा। ओके, अब इस x से इस x को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x, माइनस डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में आपके पास x है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3 प्लस 1/x।
इक्वल हो जाएगा आपका 0। देखो x प्लस 1/x जो है इसको हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि जो -3 है RHS में जाएगा तो +3 यहाँ पे हो जाएगा। देखो अब फर्दर हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है जब हमारे पास x प्लस 1/x कोई कांस्टेंट हो तो हम यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो 3 है इसका स्क्वायर कर देंगे, -2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 -2 = 7। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यदि x प्लस 1/x = 5, ठीक है, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है। देखो हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि कैसे हमारे पास यदि x प्लस 1/x की वैल्यू है और हमें x³ प्लस 1/x की वैल्यू डायरेक्ट हमें पता करनी है तो हम कैसे करेंगे। देखो इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था x³ प्लस 1/x³ = aq माइनस 3a। ओके, a की वैल्यू क्या है, तो a बराबर है आपका 5, इट मीन्स क्यूब ऑफ 5 हो जाएगा, -3 × 5, 5 का क्यूब हो जाएगा आपका 125 -15, ये माइनस करके आ जाएगा आपका 110, तो 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस वाले फॉर्मूले को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यदि हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू कोई कांस्टेंट दे रखा है, सपोज a हमने किया, ठीक है, और हमारे पास यदि क्यूब की वैल्यू पूछता है x³ प्लस 1/x³, तो ये हो जाएगा आपका a³ माइनस 3a। ओके, a की जो वैल्यू होगी ये इस वाली इक्वेशन से आएगी, फर्स्ट वाली। ओके, सेकंड केस इसमें बनता है यदि हमारे पास x माइनस 1/x की कोई वैल्यू दे रखी है, लेट्स सपोज b। ओके, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x³ प्लस 1/x³ की, तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा b³, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस 3a हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका tan θ = 3/4 हो तो sin θ का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें पता है कि जो tan θ है, tan θ की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, लेट अस सपोज यहाँ पे ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, इसका ये वाला जो कोण है वो 90 है, ठीक है, ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ये वाला इसका एंगल थीटा है और बी पे ये 90 बनाता है, ठीक है। हमें पता है कि जो tan θ होता है ना, tan θ, तो इसकी वैल्यू होती है लंब बटे आधार, या हम इसको कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू है वो है आपकी 3/4। इट मीन्स जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे 3 है और जो बेस है वो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इट मीन्स जो ए बी है यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3, ठीक है, और जो आपका जो बी सी है उसको हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको रखा 3 एंड ये वाला हमने यहाँ पे रखा 4। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में यदि हमारे पास दो भुजाएं दे रखी हो तो हम तीसरी भुजा को यहाँ पे पता कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण की भुजा का स्क्वायर होगा, यहाँ पे जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा, इट मीन्स जो AC है इसका जो स्क्वायर होगा वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंब का स्क्वायर इट मीन्स स्क्वायर ऑफ AB, ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपका BC आधार स्क्वायर। ओके, AC के स्क्वायर की यदि हम बात करें तो AC को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ, क्योंकि RHS में रूट चल जाएगा AB का स्क्वायर, तो AB आपके पास 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस BC है आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का हो जाएगा आपका 16। इट मीन्स जो AC है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 25 इक्वल हो जाएगा आपका 5। तो जो AC की वैल्यू जो सबसे बड़ी साइड है समकोण त्रिभुज में वो है आपकी 5। हमने ये क्यों पता की, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी। साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो जो परपेंडिकुलर है ये है आपका 3 और जो हाइपोटेनियस है ये है आपका 5। तो जो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आई जो कि क्वेश्चन ने पूछी है वो हो जाएगी आपकी 3/5। तो 3/5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः
10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर है तो कमरे में रखे जाने वाले बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो कोई कमरा है, घनाभाकर कोई कमरा है, ठीक है, LBH होगा उसमें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसमें होगी। तो जब हम किसी बांस के टुकड़े को, ठीक है, या किसी बांस को यदि हम किसी कमरे में रखते हैं तो उसको हम उसके डायगोनल साइज में रखेंगे, है ना, तिरछा उसमें रखेंगे। लेट्स सपोज ये कोई रूम है तो उसको हम कुछ एक कोने से दूसरे कोने में क्रॉस में रखेंगे ना, तो इसकी हमें पता करनी है कि जो ये क्रॉस है यहाँ पे कितना लंबा बांस यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है जो घनाभ है, तो घनाभ के विकर्ण की ये बात कर रहा है, क्योंकि क्रॉस में रखेगा तो ये घनाभ का विकर्ण बनाएगा। तो जो घनाभ का विकर्ण होता है D इक्वल टू डायगोनल, ये होता है आपका रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इट मीन्स सिंपली हमारे पास LBH की वैल्यू गिवन है, तो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल जो बांस है उसकी लंबाई यहाँ पे आ जाएगी। L का स्क्वायर आपका स्क्वायर ऑफ 10 प्लस B का स्क्वायर आपका 8 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो डायगोनल D की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 136 इक्वल टू, फर्दर इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 10 रूट 2, ठीक है। इट मीन्स जो ये बांस है ना जो इस कमरे में आएगा तो इसकी लंबाई हो जाएगी 10 रूट 2 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक वर्ग है और उसके विकर्ण, लेट्स सपोज ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। हमें पता है कि स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके साथ साथ इसका प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 का होता है। कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग तथा उसके विकर्ण, ये आपका एक वर्ग है और इसका एक विकर्ण ये वाला, ठीक है, डायगोनल हम बात कर रहे हैं। तो इसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग, इट मीन जो डायगोनल है यहाँ पे भी एक और वर्ग यहाँ पे बनता है, ठीक है, ऐसे कुछ हल्का सा, ठीक है, ये गलत बन गया, लेकिन इसके चारों भुजाएं यहाँ पे बराबर होंगी, ठीक है। फिर से यदि यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये आपका सपोज कोई वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और ये यहाँ पे एक डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। इस डायगोनल से एक और वर्ग यहाँ पे बनाया गया है कुछ इस प्रकार से, ये वाला, ठीक है। तो ये कहता है कि एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर, देखो यदि एक वर्ग है जिसकी भुजा a है, a सेंटीमीटर है, और इसका जो डायगोनल होता है ये होता है आपका a रूट 2। इट मीन्स ये सीधा फॉर्मूला है आपके पास कि जो वर्ग का विकर्ण है उसका फॉर्मूला होता है a रूट 2। तो हमें क्या करना है, हमें करना है जो वर्ग और उसके विकर्ण पर बनाया गया वर्ग है उसके क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो पहले वाले वर्ग, इस वाले वर्ग की यदि हम बात करें तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वाले की यदि हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका भी a स्क्वायर होता है ना, इट मीन्स a रूट 2 का होल स्क्वायर होगा। ओके, यदि ये होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, रूट 2 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा आपका 2। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। ओके, या हम ऐसे भी मान सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर है तो फर्स्ट स्क्वायर की यदि हम एरिया की बात करें तो वो a स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट स्क्वायर है उसकी साइड हमने a मान रखी है। उसके यदि हम डायगोनल की बात करें, इस वाले ट्रायंगल की, इस वाले स्क्वायर की यदि हम डायगोनल की बात करें तो इसका डायगोनल है a रूट 2 और ये दूसरे किसी वर्ग को यहाँ पे बना रहा है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा आपका a रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, a रूट 2 का होल स्क्वायर जो इक्वल हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमें अनुपात पता करना है। तो रेशियो होगा आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये जाएगा आपका 1:2, ठीक है, 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि जो आपका आयत का क्षेत्रफल है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की यदि हम बात करें तो वो आपका इक्वल टू है किसके, स्क्वायर के रेक्टेंगल के। इट मीन्स एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आपका इक्वल टू है किस चीज के, तो एरिया ऑफ स्क्वायर के, ठीक है, स्क्वायर के एरिया के ये बराबर है। तो कहता है कि यदि आयत का क्षेत्रफल 256 मीटर हो,
मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। ये जो हमारे पास एरिया दे रखा है वो दे रखा है 256 मीटर स्क्वायर हो, तो हमें वर्क की भुजा यहाँ पे पता करनी है। देखो हमें पता है कि सबसे पहले क्वेश्चन ने हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। इट मीन्स जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है 256, तो वो जो एरिया है वो आपके वर्ग के क्षेत्रफल, इट मीन्स ए स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। जो स्क्वायर का एरिया होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा 256 के, तो ए इक्वल हो जाएगा आपका रूट ऑफ 256। अब हमें पता होना चाहिए कि जो 256 है वो किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है आपका 16 का। जो वर्ग की भुजा यहाँ पे आई वो आई हमारे पास 16 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं समान हो। और जो समद्विबाहु त्रिभुज है यदि उसकी दो भुजाएं समान हैं तो उसके दो कोण भी समान होंगे। लेट अस सपोज ये हमारे पास गिवन है कि इसका जो एक कोण है वो 50 डिग्री है। हमने माना जो ए वाला एंगल है इसका 50 है और जो बी और सी है ये क्रमशः एक्स एक्स है। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो कोण इसके बराबर होंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, जो इसके बराबर कोणों की माप है, जो यहाँ पे हमने x को कंसीडर किया है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, जो अंदर बनने वाले कोण है उनका जो योग होता है वो 180 होता है, ठीक है। अब सिंपल यहाँ से x की वैल्यू हम पता कर सकते हैं, x प्लस एक्स 2x हमने लिखा और 180 माइनस 50 हो जाएगा। 180 में से 50 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 130। x की बात करें तो जो आपका 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो RHS में आने पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 55। ओके, 65। तो इट मीन्स जो हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज के जो बराबर कोण हैं उनकी माप आई आपकी 65 एंड 65। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।